ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते वेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवाद पाश्चात्यदेशकारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं नित्यानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे नमः। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं पहला स्कंद 7वां अध्याय और श्लोक संख्या 55 55। तो लास्ट श्लोक पे चर्चा किए थे। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले कि अर्जुन ऐसी स्थिति है, एक तरफ आपका प्रॉमिस है द्रौपदी के लिए और साथ ही साथ में भीम भी इच्छा रखते हैं कि ऐसे आतताई का तुरंत वध कर देना चाहिए। और दूसरी तरफ द्रौपदी और युधिष्ठिर नकुल सहदेव हैं जो इस मत में है कि नहीं मारना चाहिए। अब आप डिसाइड करो इसका समाधान। और उसके अर्जुन के ऊपर छोड़ी। हाँ, यू शुड एक्ट अकॉर्डिंगली। अब इस प्रकार से एक्ट करो कि सब सेटिस्फाइड। यू हैव टू फुलफिल योर प्रॉमिस टू योर वाइफ एंड यू मस्ट ऑल्सो एक्ट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ भीमसेन एंड मी। सुसूतोवाच अर्जुन सह सहसाज्ञाय हरेर्हारदम् अथासिना मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजम्। Suta Goswami said, just then Arjuna could understand the motive of the Lord by his equivocal orders, and thus with his sword he severed both hair and jewel from the head of Aswathama. Wonderful, huh? Arjuna is perfect devotee, perfect disciple और perfect friend. भगवान कृष्ण के बातों को समझ गया अर्जुन इमीडिएटली। ऐसा होना चाहिए, गुरु के आदेशों को जो समझ जाए, प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं जो उसको समझ जाए। अर्जुन जो है इमोशनल नहीं हुआ, समझ गया इमीडिएटली हाउ टू एक्ट। डिवोशनल है अर्जुन, इसको बोलते हैं डिवोशन। इमोशन जो होता है मटेरियल होता है और डिवोशन मतलब स्पिरिचुअल। दोनों में ही भावनाएं होती हैं, लेकिन एक भौतिक भावना होती है माया के द्वारा प्रेरित और एक आध्यात्मिक भावना होती है कृष्ण के द्वारा प्रेरित। सो अर्जुन सहस आज्ञाया, सहसा, सहसा मतलब उसी समय इमीडिएटली अर्जुन ने डिसीजन ले लिया, समझ गया। भगवद गीता सुन रखा था ना, युद्ध के पहले भगवद गीता सुन रखा था। तो भगवान कृष्ण, ये अंतर है भगवद गीता का ज्ञान जिसके पास नहीं है और जिसके पास है। युद्ध के पहले भी अर्जुन परप्लेक्स हो गया था, दुविधा में था। युद्ध के बाद फिर से दुविधा में आ गया। हाँ, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? युद्ध के पहले जब अर्जुन परप्लेक्स था, दुविधा में था, तो बहुत कष्ट हुआ था अर्जुन, बहुत एंजाइटी के सामना करना पड़ा, चिंता, व्यथित हो गया था भौतिक आसक्ति के कारण। और आंख से अश्रुधारा बह रही थी, पसीने छूट रहे थे। तब भगवान ने भगवद गीता सुनाया। भगवद गीता सुनने के बाद फिर अर्जुन कॉन्फिडेंट हो गया, दुविधा से मुक्त हो गया और युद्ध करता है। युद्ध के बाद अब फिर से दुविधा में अर्जुन पड़ा, परप्लेक्सिटीज
वापस से आ गई। लेकिन अब अर्जुन को एंजाइटी नहीं हुआ, और ना ही भगवान को वापस से गीता सुनाना पड़ा। 1755। सो अर्जुन, हाँ, इसमें भगवान बस अर्जुन को बोले कि अर्जुन ऐसी ऐसी स्थिति है, अब डिसाइड करो क्या करना है। तो अर्जुन के पास ऑलरेडी गीता का ज्ञान था, तो अर्जुन समझ गया कृष्ण क्या चाहते हैं। और हाँ, आप सुधरेंगे नहीं हम। ठीक है, आप मीटिंग करेंगे दोपहर में। हमारे देश के भक्तों का हाल देखिए। सब्जी जब बनाने की बारी आई, तब देख रहे हैं सब्जी खत्म है, सब्जी खरीदने जा रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। अभी सॉरी, मैं प्रभु थोड़ा डाइग्रेस हो रहा हूँ। अभी किचन सेवा में कौन है? स्वयं प्रभु हैं और रोशन प्रभु है। ठीक है। सो भगवान कृष्ण एक बार भगवत गीता का ज्ञान सुना है। उसके बाद अर्जुन को वापस कभी दुविधा नहीं आया। हमारी स्थिति ऐसी, हम बार बार सुनते हैं, डेली सुनते हैं, फिर भी दुविधा में फंस जाते हैं। क्योंकि अर्जुन ने अटेंटिव सुना था, बहुत ध्यान से सुना था अर्जुन। ध्यान से सुनते हैं जो, तो वो इमीडिएटली उनको समझ आ जाती है कि एग्जैक्टली क्या करना है। चीजें बहुत सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है, लेकिन ध्यान से लोग सुन के उसको पालन नहीं करते हैं। जो पालन नहीं करते, इसका मतलब ध्यान से अगर सुना फिर भी पालन नहीं किया, इसका मतलब सीरियस नहीं है। तो जो सीरियस नहीं है, तो फिर फिर वो केस हो जाएगा, सिर में माथा मारने से क्या होगा। अरे सॉरी। मुझे आप लोग को सिखाते सिखाते मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। पत्थर में सिर मार के पत्थर को शेप दे सकते हैं क्या? नहीं, मिट्टी होगा तो मिट्टी है, गीली मिट्टी है, तो उसमें आप सिर मार मार के शेप दे सकते हो। ठीक है, ये पत्थर में नहीं होगा, इसलिए पत्थर में सिर मारने से अच्छा है दो चार मिट्टी के टुकड़े हैं उसमें सिर मारा जाए तो कुछ प्रभाव होगा। ऐसे सैकड़ों पत्थर में सिर मारने से केवल सिर ही फूटने वाला है। तो मेरे को कल शाम को ऐसे ही महसूस हुआ। एनीवे, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। अर्जुन अब दोबारा जो है, अर्जुन हालांकि परप्लेक्स हो गए, दुविधा में आ गए, क्योंकि भौतिक दो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है इसमें। एक तो ये भौतिक जगत में ऐसी परिस्थितियां बारंबार आ सकती हैं, हमारे जीवन में आएंगी ही, जहाँ पे हम परप्लेक्स हो जाएं, दुविधा में आ जाएं, एंजाइटी हो जाए, है ना, कंफ्यूजन आ जाए, क्या करना क्या नहीं करना है, ये सब परिस्थिति में आज आएंगे हम। हाँ, ये एक चीज है। चाहे कोई व्यक्ति केवल और केवल भगवान कृष्ण, परम भगवान, वही एक ऐसे मात्र व्यक्ति हैं जो कभी दुविधा में नहीं पड़ते, कभी परप्लेक्स नहीं होते, कभी जो है अनर्थ में नहीं फंसते। भागवत में लिखा हुआ है, केवल नर नारायण ऋषि को छोड़ करके बाकी सब लोग काम काम वासना से पीड़ित है, प्रभावित रहते होते हैं। इवन अप टू द पॉइंट ऑफ ग्रेट डेमीगॉड्स, महान महान देवता तक भी केवल नर नारायण ऋषि, भागवत में लिखा हुआ है। नारायण परम भगवान है, और नर उनके कांस्टेंट एसोसिएट है अर्जुन। तो हालांकि अर्जुन कांस्टेंट एसोसिएट है, लेकिन भगवान जब के साथ जब आते हैं तो भगवान शिक्षा देने के लिए अर्जुन के माध्यम से उनको दुविधा में डालते हैं, परप्लेक्स करते हैं। और फिर ये भगवान ये शिक्षा देने के लिए कि उस परिस्थिति में कैसे एक्ट करना चाहिए। जैसे अर्जुन गीता युद्ध के पहले परप्लेक्स हो गए, दुविधा में आ गए, तो इमीडिएटली कृष्ण का आश्रय लिए और दुविधा से मुक्त हो गए। हाँ? और अभी अर्जुन फिर से परप्लेक्स हो गया, लेकिन अर्जुन क्या किए, कृष्ण ने ऑलरेडी उनको जो ज्ञान सुनाया था उसके ऊपर कंtemplate करके इमीडिएटली दुविधा से निकल गए और डिसीजन ले लिया। कृष्ण के जाने के बाद भी जब आप प्रकट हो जाएंगे कृष्ण, तो अर्जुन फिर से दुविधा में फंसते हैं, वापस से भगवत गीता का स्मरण करते हैं और ज्ञान को, और फिर से परप्लेक्सिटी से बाहर निकल जाते हैं। तो ये सिखाने के लिए अर्जुन का उदाहरण है। तो अन्यथा बाकी सब जितने भी लोग हैं दुविधा में फंसते ही फंसते हैं। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने तो इतनी बार गीता पढ़ लिया, इतना भागवत पढ़ लिया, इतना माला जप कर लिया, 64 माला डेली जप करता हूँ, 15 साल हो गया, 30 साल हो गया, 40 साल हो गया। 15, 30, 40, 50 साल क्या है? ऐसे ऐसे उदाहरण है जिसमें हजारों साल तक भी किसी ने साधना किया है,
वो भी जो है माया में गिरने का चांस रहता है, रिस्क रहता है। इसका कारण क्या है? क्यों हमारा माया में हमेशा गिरने का चांस रहता है? क्यों? रीजन क्या है? ऑनलाइन वक्त में कोई बताएगा? हम्म? हाँ राकेश को। तो वो इसका दो ही रीजन है। एक तो विलिंगनेस, मिसिंग ऑफ विलिंगनेस। हम्म, मतलब वो मोनोटोनस काम करते हैं, चैंटिंग करना 16 करके क्लोज हो जाता है। और नहीं, का, आपने जो बताया वो तो वो केस बता रहे हैं जिसमें व्यक्ति माया में गिर जाता है। हाँ, लैक ऑफ सीरियसनेस माता जी ने लिखा। तो लैक ऑफ सीरियसनेस भी होगा तो माया में गिर जाएगा। मेरा क्वेश्चन एग्जैक्टली ये है कि ऐसा क्यों होता है कि हमारा रिस्क रहता है माया में गिरने का हमेशा? जरूरी नहीं माया में गिरे कोई, तो वो अलग कंडीशन है कि किस कंडीशन में व्यक्ति रिस्क रहते हुए भी माया में कभी नहीं गिरेगा, और किस कंडीशन में रिस्क होने पर माया में गिर जाएगा। तो वो तो और दो अलग क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि रिस्क क्यों रहता है हमेशा? तो सिंसियरली जो चार नियम जो है मॉर्निंग प्रोग्राम और फोर्थ प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है। तो जो मॉर्निंग प्रोग्राम 4 नियम स्ट्रिक्टली पालन करता है, तो उसका भी रिस्क रहता है, मतलब चांसेस रहता है, लेकिन वो कभी गिरेगा नहीं। कभी नहीं गिरेगा क्योंकि वो स्ट्रांगली साधना करता है, मौन ग्रहण करता है, तो क्योंकि कृष्ण को पकड़ के रखा है इसलिए कभी नहीं गिरेगा। ये और क्वेश्चन ये है कि ये रिस्क क्यों रहता है? भगवान के लिए रिस्क भी नहीं रहता कभी। देर इज नो पॉसिबिलिटी एट ऑल। भगवान के लिए कभी भी चांस भी नहीं है, रिस्क भी नहीं है कि भगवान माया में गिर जाए। लेकिन हमारे लिए, जीवात्मा के लिए, इंक्लूडिंग ग्रेट डेमी गॉड्स, ब्रह्मा जी भी। हाँ, वेरी नाइस। मार्जिनल पोटेंस। क्योंकि हम लोग कौन सी शक्ति है, हम लोग, हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ये समझना चाहिए। हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हम बने ही ऐसे हैं। मतलब हमारा अस्तित्व ही ऐसा है, इसको चेंज नहीं कर सकते। हम कौन है? जीवात्मा, अणु आत्मा बोलते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, स्पार्क होता है। तो जो छोटा सा माइन्यूट स्पार्क है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली उसका नेचर ही है, रिस्क है। वो कभी भी बुझ सकता है। बड़ी अग्नि जो होती है वो नहीं बुझेगी। बड़ी अग्नि है अगर, हवा का झोंका भी आएगा ना, तो हवा के झोंके से बुझेगी नहीं वो, बल्कि हवा के झोंके से और जल जाती है। मालूम है ना, बड़ी अग्नि जो होती है। और छोटा चिंगारी होगा, हवा का झोंका आएगा तो बुझ जाएगा। उसी प्रकार से पानी, बड़ी अग्नि को पानी बुझा नहीं सकती, पानी को वेपर करके उड़ा देता है बड़ी अग्नि। हाँ, लेकिन छोटी चिंगारी है, पानी में चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो माइन्यूट है ना, इसलिए। तो इसलिए चिंगारी तब तक ही फायरी क्वालिटी अपनी जो फायर फायरी क्वालिटी समझ रहे हैं ना, अग्नि का जो स्वभाव है, तब तक ही रख पाएगा जब तक वो बड़ी अग्नि के संपर्क में, कनेक्शन में, तब तक। अगर मान लो 100 साल तक चिंगारी, बड़ी अग्नि, बड़ी आग के कांटेक्ट में है, तो वो अपनी फायरी क्वालिटी मेंटेन करके रखेगा। 100 साल के बाद अगर कुछ समय के लिए भी अलग हुआ तो बुझ जाएगा, फिनिश। समझ रहे हैं? उसी प्रकार से जो जीवात्मा है वो स्पार्क है, स्पिरिचुअल स्पार्क बोला जाता है। हाँ, जीवात्मा को हम लोग कौन है? अणु आत्मा है, जीवात्मा है हमारा। परिमाण भी दिया हुआ है। परिमाण समझते हैं ना, मेजरमेंट। वो कौन सा श्लोक है? केशाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य स जीवो अणु स्वरूपोऽयम्। अणु स्वरूपोऽयम् शतभागस्य। टिप ऑफ द हेयर, अपने बाल का जो अग्रभाग है उसका 10,000वां हिस्सा कर दीजिए, वो एक हिस्सा हमारा आत्मा का साइज है। इतने हम इतने हम महान हैं। कितने महान हैं? इसलिए कभी कोई बोले ना, तुमको मालूम नहीं मेरी औकात क्या है। हाँ, अपनी औकात दिखा दूंगा ना, तो फिर तुम डर जाओगे। ऐसे कोई बोलेगा तो बोल देने का कि हाँ प्रभु जानते हैं आप, आपकी औकात क्या है। आप बताएंगे आप, तो शास्त्र से कोट करके बता देने का। हाँ, टिप ऑफ द 10,000। हाँ, आप ही नहीं, हम भी सब, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ब्रह्मा भी, ब्रह्मा जी भी, उनका भी साइज इतना ही है, ब्रह्मा जी का। बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा है। इसलिए ये टेंडेंसी हमेशा रहेगी
ये टेंडेंसी बोले या रिस्क हमेशा रहेगा कि कभी वो माया में गिर सकते हैं, कभी कृष्ण में जा सकते हैं। तो अगर कृष्ण के कांटेक्ट में रहेंगे तो हमारा जो स्पिरिचुअल नेचर है, जो भगवान जैसा है, सच्चित आनंद, यही डिफरेंस है। मायावादी लोग यही नहीं समझ पाते। हमारा जैसे स्पार्क है, हाँ, अग्नि का चिंगारी, तो उसका जो क्वालिटी है वो आग के जैसा ही है, हीट एंड लाइट। आग में हीट एंड लाइट होता है, स्पार्क में भी हीट एंड लाइट है। लेकिन स्पार्क का जो हीट एंड लाइट है और अग्नि का जो हीट एंड लाइट है, बराबर नहीं। समझ रहे हैं ये अंतर? स्पार्क का जो क्वालिटी है, हीट एंड लाइट फायरी क्वालिटी है, वो हमेशा रिस्क में रहता है, कभी भी बुझ सकता है। लेकिन अग्नि में ऐसा होता नहीं है। सूर्य की अग्नि है, सूर्य है, कभी बुझ नहीं सकता है। सूर्य की रोशनी है, वो आच्छादित हो सकती है। उसी प्रकार से जीवात्मा, हाँ, का ये स्वभाव। तो अगर हम अपनी स्पिरिचुअल क्वालिटीज को मेंटेन करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल क्वालिटी मतलब सत चित आनंद। अगर जीवात्मा हमेशा आनंदमय रहना चाहता है, चित्त मतलब हमेशा फुल ऑफ नॉलेज, हमेशा ज्ञान युक्त रहना चाहता है, अज्ञानता में नहीं पड़ना चाहता, हमेशा आनंद रहना चाहता है, हमेशा अपने आप को जो स्वरूप है, अपने स्वरूप, इटरनल स्वरूप रहना चाहता है, तो उसको कृष्ण से कनेक्टेड रहना पड़ेगा हमेशा। कृष्ण कॉन्शियसनेस उसको बोलते हैं। अगर 10,000, 50,000, 50 करोड़ वर्षों तक भी कृष्ण कॉन्शियस है तो अपनी स्पिरिचुअल क्वालिटी मेंटेन करेगा। लेकिन 50 करोड़ वर्ष के बाद भी कृष्ण से अलग हो गया तो क्या हो जाएगा? चिंगारी बुझ जाएगी। समझ गए? तो ये हमेशा ध्यान रखने का। कई बार भक्त कभी कभी बोलते हैं कि मैंने इतना भजन किया, इतना साधन किया। जैसे एक भक्त बोल रहे थे, कहाँ गए, आए नहीं, तो बोल रहे थे कि प्रभु जी, हाँ, मैं तो 3 महीना लगातार मंदिर में रहा, आपके साथ था, और 16 माला नाम पार करता था, 4 नियम पालन करता था। उसके बाद भी मैं फिर अभी क्यों गिर रहा हूँ, मैं क्यों गिर जाता हूँ? तो मैं उसको पूछा, जब आप 3 महीने साथ में थे, एसोसिएशन में थे, तो उस वक्त तो आप अच्छे से पालन कर पाए ना। उस वक्त तो माया आपको नहीं खींच पा रही थी ना। भले मन में जैसे थॉट्स आते रहे होंगे, लेकिन आप फंसे तो नहीं थे ना। आप खुद बोल रहे हैं 3 महीने अच्छे से 4 नियम पालन किए, तो जैसे आप छोड़ के गए तो गिर गए। तो वही तो बात है। तो फिर क्यों छोड़ के जाते हो? हमेशा एसोसिएशन में रहो। बुद्धिमान व्यक्ति यही सोचेगा ना कि अगर मैं जब एसोसिएशन में रहता हूँ, अच्छे से क्लास अटेंड करता हूँ, नाम जप करता हूँ सुबह जल्दी उठ करके, तो मैं हमेशा सेफ रहता हूँ। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हाँ, हमेशा ऐसे ही करना चाहिए ना। हमेशा बुद्धिमान रहना चाहिए। मूर्ख क्यों बन जाते हो? ये क्यों सोच लेते हो कि 4 महीने से मैंने एसोसिएशन में अच्छे से रहा हूँ, अब मैं मस्त माया को चैलेंज कर सकता हूँ? एक यूथ डिवोटी बोलता है, रोज जी अब तो मैं बिल्कुल मन को कंट्रोल कर लिया, अब तो माया देवी भी आ जाएगी तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं बोला, बेटा अभी रुक जा, आधे घंटे में भी पता चल जाएगा। चैलेंज नहीं करने का माया को कभी भी, है ना? कुछ भी हो सकता है। जैसे दूसरा उदाहरण, हम आप हम डेली खाते हैं 2 बार 3 बार, तो इसलिए हम हेल्दी रहते हैं। एक दिन निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, हाँ, कितना 30-35 घंटे बस कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते हैं, तो क्या हालत हो जाता है? बहुत लोग मंगला आरती में आते हैं ऐसे ऐसे, कुछ लोग उल्टी करने लग जाते हैं, मेरे जैसे जो कुछ लोग होते हैं। हाँ, जब शुरू में मैं निर्जला एकादशी करता था तो मंगला आरती के टाइम पे उल्टी होने लग जाती, और ऐसा लगता था कि आत्म साक्षात्कार जरूर हो जाता है, कि शरीर अलग होता हुआ प्रतीत होता था, आत्मा और शरीर अलग अलग। जो सूखा नारियल है वैसे जैसा होता। हाँ, तो तो जब हम डेली खाएंगे तो डेली हम एनर्जेटिक रहेंगे। 1 दिन 2 दिन भी हम नहीं खाएंगे तो हम वीकनेस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? ऐसा तो मत, ऐसा नहीं होने वाला है कि आप 50 साल से खूब खा रहे हो डेली, अब अगले 10 दिन नहीं खाओगे तो भी 50 साल का चलेगा, वो तुरंत वीकनेस आ जाएगा। हाँ, उसी प्रकार से स्पिरिचुअल लाइफ में भी हमेशा ध्यान रखने का, आखिरी सांस तक, आखिरी सांस तक भी आप, अगर हम जो डिवोटी एसोसिएशन है, कृष्ण का आश्रय है, अगर हमने उसको त्याग दिया तो हम इमीडिएटली माया में गिर सकते हैं। ये हमारा टेंडेंसी, हमारा ये जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए
डोंट कॉम्प्रोमाइज, इससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का, ये तो चले जाएंगे। हाँ, अंश अवतार में ये शिक्षा हम लोग चर्चा किए थे देव यात्रा में। हाँ, जब तक वह आध्यात्मिक जगत नहीं पहुंच जाता। ठीक है, क्वेश्चन आंसर करते हैं, समय हो गया है। तो एक क्वेश्चन आपने की पूछा, और बाकी किसी वक्त का प्रश्न तो पूछे। एक क्वेश्चन है, आध्यात्मिक जब तक हम भौतिक जगत को त्याग के आध्यात्मिक जगत नहीं पहुंच जाते तब तक। और आध्यात्मिक जगत में भी ऐसा नहीं है कि हो गया। आध्यात्मिक जगत में क्या है, वहां पे माया नहीं है, वहां पे केवल कृष्ण है, तो इसलिए वहां से पॉसिबिलिटी नहीं है कि व्यक्ति गिर पाएगा। इसलिए ऐसे भक्त जो भले भौतिक जगत में रह रहे हैं लेकिन आध्यात्मिक जगत के जैसे रहते हैं, तो उनका कभी पतन नहीं होता है। आध्यात्मिक जगत के जैसे मतलब जो कभी कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय नहीं छोड़ते हैं। हाँ, शरणागत जो हमेशा कृष्ण के प्रति शरणागत होते हैं 24/7। ये जो 24 घंटे 24/7 जिन जो काया मनसा वाचा से कृष्ण को सेवा अर्पण करते हैं, हाँ, तो वो कभी माया में नहीं गिरते, हमेशा प्रोटेक्टेड रहती है। शरणागति भक्तों के संग में आती है। शरणागति सीखेंगे, अकेले रहेंगे तो माया है शरणागति कराने के लिए, भक्तों के संग में रहेंगे तो भक्तों को सिखाएंगे कैसे कृष्ण का शरणागति। भक्तों का संग मतलब कि भक्तों के माध्यम से सुनेंगे हम गीता भागवत की फिलॉसफी सुनेंगे, कृष्ण को कैसे समर्पण करना है, कृष्ण का सेवा कैसे करना है, माया से कैसे बच के रहना है, और संग में रह करके नाम जप करेंगे, है ना। अभी जैसे आप अकेले होते हैं तो उठ जाते 4 बजे, हाँ, सोते रहते हैं ना। तो फिर अभी संग में है 8-10 वक्त लोग हैं, बेस में इधर रहेंगे तो उठ जाएंगे नाम जप करेंगे। तो ये संग का प्रभाव है। ओके, और कोई प्रश्न है किसी का? यस।